सवाल लेकर प्रधानमंत्री मोदी से आपके बीच में उपस्थित हुए। पहला सवाल, मोदी जी, आपने देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से महरूम क्यों किया? उसकी चर्चा जनरल सतबीर सिंह जी आपसे करेंगे, मैं उसे इलैबोरेट नहीं करूंगा। मोदी जी, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया? क्या यह सही नहीं कि पिछले 52 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आ रहे आतंकवाद में 414 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 380 से अधिक 260 से अधिक नागरिकों की जान गई? क्या यह सही नहीं कि 16 बड़े उग्रवादी हमले 26 मई 2014 के बाद मोदी सरकार की नाक के नीचे हुए? हमारे आर्मी कैंप्स पर, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पर, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, वो पंपोर हो, वो उरी हो, वो पठानकोट हो, वो गुरदासपुर हो, वो अमरनाथ यात्रा हो, वो सुंजवान आर्मी कैंप हो या फिर दूसरे हमारे अदारे हों। क्या यह सही नहीं कि मोदी जी की नाक के नीचे से पाकिस्तान हमारे सैनिकों को अगवा कर, 2 उदाहरण हाल में हमारे सामने शहीद मनदीप और शहीद नरेंद्र सिंह का है, हमारे सैनिकों के वो सर काट ले जाते हैं, आंखें निकाल ले जाते हैं, शव को शत विषप्त करते हैं, परंतु मोदी जी आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तीसरा सवाल, मोदी जी, आप देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में जो आपकी जिम्मेवारी है बतौर प्रधानमंत्री के, फेल क्यों साबित हुए? क्या यह सही नहीं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है 500% अधिक इजाफा हुआ है पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमा के उल्लंघन में? 3000 से अधिक बार 26 मई 2014 के बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया। सरकार क्या कर रही थी? क्या यह सही नहीं कि हमारे सैनिकों की वो शौर्य गाथा जो उन्होंने 28 सितंबर 2016 को लिखी, उसके बावजूद भी हमारी सरकार राजधर्म नहीं निभा पाई? मोदी जी राजधर्म में विफल साबित हुए और 28 सितंबर 2016 के बाद भी 1604 बार युद्ध विराम का भी उल्लंघन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और हमारी सीमा का उल्लंघन भी हुआ और 29 जवान शहीद हुए। ऐसा क्यों? चौथा सवाल, मोदी जी, आपने कुख्यात बदनाम उग्रवाद की संरक्षक और जननी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को 27 मार्च 2016 को पठानकोट उग्रवादी हमले की जांच के लिए क्यों बुलाया था? क्या यह सही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने 30 मार्च 2016 को कलकत्ता में पाकिस्तान की बदनाम कुख्यात आईएसआई के अंदर विश्वास जताया कि वो सही जांच करेंगे? क्या यह सही नहीं कि उसी उग्रवाद की जननी पाकिस्तान की आईएसआई ने वापस पाकिस्तान जाकर 5 अप्रैल 2016 को भारत पर इल्जाम लगाया कि पठानकोट में हमने अपने सैनिक खुद मारे थे? क्या यह सही नहीं कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अस्साद दुरानी ने आईएसआई के बिहाफ पे यह कहा कि आईएसआई मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देखना चाहती है? क्या इन सब से यह साबित नहीं होता कि मोदी शाह की जोड़ी का आईएसआई से कहीं ना कहीं महागठबंधन है? पांचवां सवाल, मोदी जी, आपने देश की सुरक्षा के बजट को, देश की सैनिकों के पैसे को काटकर देश की सुरक्षा से घोर समझौता क्यों किया? क्या यह सही नहीं कि 2018-19 में भारत की तीनों सेनाओं को
रक्षा बजट का मात्र 1.58% जीडीपी का मिला, जो 1962 के बाद मिलने वाली सबसे कम राशि है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री बताएं, देश के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? छठा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप किस षड्यंत्र के तहत सेना की तैयारी, सेना के रसद और हथियारों और सेना की ताकत को कमजोर करने में लगे हो? क्या यह सही नहीं कि देश की संसद की सुरक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक बहादुर सैनिक मेजर जनरल बीसी खंडूरी हैं, उन्होंने लिखकर यह रिपोर्ट दी कि मोदी सरकार की हरकतों के कारण आज देश में भारत की सेना के पास 68% हथियार पुराने हो चुके हैं। देश की सेना के पास इमरजेंसी परचेज का कोई पैसा नहीं, और यह सब खिलवाड़ मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्या जनरल खंडूरी ने रक्षा समिति की रिपोर्ट में यह साफ तौर से नहीं लिखा कि मोदी सरकार देश की सेना को सामरिक जो सड़कें हैं चाइना के बॉर्डर पर, वो बनाने का पैसा भी नहीं दे रही? और क्या यह सही नहीं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सैनिक जनरल बीसी खंडूरी की इस रिपोर्ट के बाद सेना के हक में कार्रवाई करने की बजाय, गलत को ठीक करने की बजाय, जनरल बीसी खंडूरी को ही बर्खास्त कर दिया मोदी जी ने? ऐसा क्यों? सातवां सवाल, क्या यह सही नहीं कि चीन ने नॉर्थ और साउथ डोकलाम में भारत की सीमा पर, उस क्षेत्र पर जो चीन का नहीं, जिससे भारत के सामरिक दृष्टि से हमें चोट पहुंचती है, उस पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री मौन मोदी क्यों बने बैठे रहे? क्या यह सही नहीं कि भारत की जो हमारी आर्मी पोस्ट है उससे 10 मीटर की दूरी तक चाइना ने डोकलाम में एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना लिया? क्या यह सही नहीं कि दूसरी तरफ चाइना ने चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, जिससे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों का रास्ता जाता है, वहां तक जबरन गैर कानूनी तरीके से सड़क बना ली? मोदी जी चुप क्यों हैं? आठवां सवाल, क्या कारण है कि आपने राष्ट्रीय हितों को अनदेखा कर देश की वायुसेना को जब 126 जहाज चाहिए थे तो उन्हें काटकर 36 कर दिया? राफेल के घोटाले पर मोदी जी आप चुप क्यों हैं? 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा? 41,000 करोड़ का देश के राजस्व को चूना क्यों लगाया? नौवां सवाल, क्या यह सही नहीं कि मोदी जी आपने चीन के आगे घुटने टेक डाले जब आपने कांग्रेस यूपीए सरकार के द्वारा सैंक्शन की गई 64,678 करोड़ से 90,274 सैनिकों वाली माउंटेन कॉर्प्स को खारिज कर दिया? क्या उससे राष्ट्र की उत्तर की पूर्व की जो हमारा बॉर्डर है उसको, उसकी सुरक्षा को चोट नहीं पहुंचती? और हमारा आखिरी सवाल, मोदी जी क्या आपने नक्सलवाद के प्रति उदासीन रवैया अपनाकर नक्सलवाद को हिंसा फैलाने की खुली छूट देश में देकर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला? क्या यह सही नहीं कि 2015 के बाद नक्सलियों द्वारा 3200 नक्सल हमले हुए संसद के पटल पर आपने जवाब दिया है? क्या यह सही नहीं कि उन 3200 नक्सली हमलों में 237 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 380 नागरिक मारे गए? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो राष्ट्र हितों के साथ धोखा करने के दोषी हों, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया हो, आज जब सेना पराक्रम दिवस मना रही है तो उन प्रधानमंत्री को से जवाबदेही लेने का समय आ गया है। उन्हें 10 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं बगैर किसी देरी के हम सबके जो बुजुर्ग भी हैं,
परंतु उनमें युवा की तरुणाई और जोश हमसे ज्यादा है, और जो आज भी भारत माता का तिरंगा मन, आत्मा और स्वर में लिए, वाणी में लिए देश के सैनिकों की एक छत्र लड़ाई लड़ते हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात